कि क्या तूने क्या करना है, गोलू में और पायल में फ़र्क करेगी उसमें। हमारी पकोड़े वाली वो कड़ी बनाएंगे, साथ में बनाएंगे चावल, तो ये खाते हैं। मेरे को बहुत हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज ये सूट गाइस देखो मैंने बहुत टाइम बाद पहना है, कम से कम 1.5 साल हो गया है ये पड़ा हुआ है। ग्रीन कलर मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो 1.5 साल से ही ऐसे ही पड़ा था। तो अभी मैंने प्रेस किया, इसको प्रेस करके मैंने पहना। तो वही हमारी सरिता कह रही है कि आंटी ये सूट तो बड़ा प्यारा है, आप कहीं जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही। तो सारे कह देते हैं नाइट सूट में खड़ी रहती, नाइट सूट में। तो मैंने सोचा आज चलो मैं ये प्रेस करके पहन लेती हूँ। इतने सूट पड़े होते हैं, बस ये होता है कि नाइट सूट में ना थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए पहन लेती हूँ। अच्छा लगता है खुला खुला। ये है सिंथेटिक, थोड़ा गर्मी लगती है तो इस वजह से। मगर अब आगे से मैं कपड़े ही नाइट सूट में ब्लॉग ना बना के इन कपड़ों में बनाओ और रात को नाइट सूट पहन लो। अब ऐसे ही करूँगी। इतने सूट है कि करने भी क्या है। बस दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं, ये भी आ गए हैं और राधा की मम्मी भी आके सफाई झाड़ू पोछा बर्तन सब हो चुका है। तो बस अब क्या रह गया है, सिर्फ फुल्के फुल्के बनाने हैं। तो बस मैंने अभी दूध रखा है उबलने के लिए। सुबह जितना दूध था चाय बन गई, अभी उबलने के लिए दूध रखा है। तो बस मैंने कहा पहले मैं ब्लॉग बनाते हैं। तो बस अब रोटी बनाती हूँ, फुल्के बनाते हैं। दाल पड़ी है, घिया चने की दाल अभी भी पड़ी हुई है। और रात को बनाया था कद्दू, किसी ने भी नहीं खाया। क्यों? कल बाजार से दाल आ गई तो वही दाल खा ली। मैंने इनको बोला, कहते मैंने नहीं खाना। तो अभी निक्की की मम्मी को मैंने बोला है कि आपने मुझसे कद्दू बनवाया था तो आप ले लो। कहते मैं ले लेती हूँ। तो वो निक्की को तेल लगा रहे थे जहाँ पर जख्म है सारे, तो कहते मैं अभी कद्दू ले लेती हूँ, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बाकी वो तो राजमा चावल बना रहे हैं। तो उसकी मम्मी इतने शौक से, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं बड़े होते हैं, वो राजमा चावल चुवल इतने नहीं खाते हैं। तो मैं उनको बोलूँगी कद्दू ले लो तो फुल्के के साथ अपना खा लो। बस मैं भी जाके इनके लिए रोटी बनाती हूँ। बस साथ वाला मकान बना था तो उसकी वजह से हमारे ड्राइंग रूम में भी सीलन आ गई है। फर्श तक गाइस टूट गया है। फर्श भी बिल्कुल उनका घर नीचे बैठ गया था, तो मेरा फर्श जो नीचे टाइलें लगवाई थी वो भी टूट गई है। यहाँ भी सारी की सारी सीलन थी, तो इस वजह से ये सारा का सारा काम करवाया था। और गाइस यहाँ भी अभी तक देखो यहाँ तक काम करवाया है और यहाँ पर फिर सीलन आ गई है। यहाँ भी सीलन है। और ये देखो गाइस, ये फ्रिज के पीछे भी सीलन है। मतलब सीलन बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ती। आसपास वाले जब मकान बनते हैं तो अपना घर भी बर्बाद हो जाता है। समझ ही नहीं आती क्या करें और कितने पैसे लगाए जाए। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं सविता तिवारी जी, जिनका 2-3 बारी मतलब कि इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया है कि आंटी अब मेरा नाम ले लो। तो सॉरी, मैं आपका नाम लेना भूल जाती हूँ। तो आप हमारे ब्लॉग देखते हो, हमारे मतलब कि हमें पसंद करते हो। थैंक यू सो मच सविता तिवारी जी। हमारे सब्सक्राइबर हैं आंचल आहूजा जी, उनका अभी कॉल आया था। तो वो कह रहे थे कि बाकी सब ठीक है आंटी, आपका पैर ठीक है? मैं कहा ठीक है। तो सबको बहुत चिंता है कि मेरे पैर पे चोट लगी है, सारे पूछते हैं। उन्होंने कहा था कि निक्की ठीक है? मैं कहा हाँ निक्की ठीक है। तो कहने लग पड़े मैंने एक मांगी थी, आज वीरवार है, उनको कहना कि पीली चीज़ साईं बाबा जी को भोग लगा दे। क्योंकि मैंने कहा था जब वो ठीक हो जाएंगी तो वो आपको प्रसाद चढ़ाएंगी, पीले कोई लड्डू हो गए, पीली कोई बर्फ़ी होगी, कुछ भी है। तो आज वीरवार है, भोग लगा दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं निक्की को बोल देती हूँ कि साईं बाबा जी को मंदिर में भोग लगाना है तो बेशक लड़का चला जाएगा, नहीं तो हमारे मंदिर में साईं बाबा जी की है, उनको लगाना है तो उनको लगा दो, जैसे उसका दिल करेगा। मैं अभी उसको मैसेज पहुंचा दूंगी। थैंक यू सो मच हमारी फैमिली का ध्यान रखने के लिए। बस 4:30 बज गए हैं, इनके जाने का टाइम हो गया है। तो मैं इनको यही कह रही हूँ कि मैं चलूँ, आपको दुकान खुलवा दूँ आपके साथ? नहीं खोलूंगा मैं। नहीं, आप कह रहे थे ना मेरे दर्द हो रही है पीठ में थोड़ी सी। वो हल्की वो मैं वो खोल लूंगा। नहीं खोलेगी ना, साथ में वो रहता है सब्जी वाला, उसको बोलूंगा 2 मिनट खिंचवा देगा खाली। एक्चुअली क्या है उसमें ना ग्रीसिंग करने वाली तो जो लंबा हो जाए उसको लंबू, जो लंबू जो गिट्टू वाले उसको गिट्टू कहाँ बोलते? गिट्टू तो कोई नहीं पूछता। वो सब लंबू बोलते हैं, पूरी मार्केट बोलते हैं लंबू बोलते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ लंबा है ना, तो इसलिए लंबू बोलते हैं, लंबू बोलते हैं। उसमें क्या उसकी जो ऊपर की जिसमें व्हील होते हैं, व्हील में ग्रीसिंग खत्म हो गई है। तो बुला लो भाई को। बुलाना क्या है, वो ग्रीसिंग वाले आते रहते हैं। अभी कोई आएगा ग्रीसिंग वाला तो 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, वो ग्रीसिंग करके चले जाएगा। ठीक है काम सिर्फ 40-50 रुपए का। बस ये है कि आलस नहीं, भाई तो नहीं आ रहा। और बुलाने को मैं बुला के लाऊं चुकंडी से, स्पेशल आएगा वहाँ पे, उसको फिर दुकान बढ़ानी पड़ेगी, कुछ करेगा। ग्रीसिंग वाला आता रहता है, दूसरे तीसरे दिन आता है, मैं करवा लूँगा। ठीक है। कन्नू की फरमाइश पे बन रही है भिंडी। तो कन्नू भिंडी बहुत शौक से खाता है। तो ये मैंने प्याज है, लंबे लंबे प्याज चीर लिए और इसमें कर दिए। इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि भिंडी में कच्चे प्याज अच्छे लगते हैं। भिंडी को मैंने काट के पहले रख लिया था। तो बस अब इसके साथ साथ भिंडी डाल देते हैं, क्योंकि भिंडी के साथ साथ भी प्याज पकते रहते हैं। तो बस इसको जब तक हिलाते हैं, इसको तेज़ आंच पे रखेंगे गाइस, इसको तेज़ आंच पे रखेंगे जब तक इसकी लेस निकल नहीं जाती। अगर भिंडी में लेस रह जाए तो
अच्छी नहीं लगती भिंडी। अब इसको 5-7 मिनट ऐसे तेज आंच पे थोड़ी हल्की कर देते हैं, आँच थोड़ी हल्की कर देते हैं। और जब तक इसकी लेस ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद जब लेस इसकी ख़त्म हो जाएगी तो भिंडी में मतलब कि लेस होती है, दूसरे को भिंडी चिपकती है। और जब ये भिंडी चिपकनी बंद हो जाएगी और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा तो इसमें तब डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी मिर्च डाल के फिर इसको ढक देते हैं। बन के बिल्कुल तैयार हो गई गाइस। कन्नू ने रोटी खा ली है तो ये भिंडी बची है, बाकी ये कल ये खा लेगा क्योंकि इसको भिंडी अच्छी लगती है। कहता मम्मी कम से कम 2 टाइम मेरी भिंडी बना दिया करो, तो बस ये दूसरी टाइम भी ये भिंडी खा लेगा। तो आधा किलो भिंडी है गाइस, कुछ भी नहीं बनती। तो गाइस अभी मैंने लड्डू गोपाल जी के कपड़े चेंज किए हैं, ये पहनाए हैं। तो बस आज वीरवार है तो इनका ही दिन है आज, तो नए कपड़े पहनाए हैं। तो ये सब खोला है सेटी के अंदर ही पुराने वाले कपड़े हैं सब। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो रखनी पड़ती हैं, फिर एक ही बारी सारे मैं ले जाती हूँ, धो देती हूँ कपड़े। और ये देखो ये दुकान के पर्स हैं, इस पर्स में 5 पर्स होते हैं गाइस, एक नहीं है। एक खोलोगे दूसरा निकलेगा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि 6 का ये 5 का सेट है। तो ये काफ़ी सारे सेट हैं, ये भी इसमें पड़े हैं। तो मैंने कहा उतने ही निकालो जितने चाहिए। मैंने ये देखा है, जब भी दुकान में आती है तो मेरा काम बढ़ा देती है। बेफालतू छठी खोली है, पर्स की गाड़ी खड़ी हो गई, पर्स उसमें अभी पर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। कोई बात नहीं, वो है कि हाँ ये पर्स छोटा सा ही है, बड़े वाले साइज खत्म हो गए, लेकिन ये है कि पर्स तो पड़े हुए हैं। तू मेरा काम क्यों बढ़ा देती है? पहले ये रखो, वहाँ से वो रखो, यहाँ से ये रखो, वो करो। घर में जीने देती है ना दुकानें जीने देती है, मतलब इसे टिक के बैठने देती है सब। तो अच्छी बात है, काम तो करते रहो, बैठो आराम से। सी है एसी बंद करो, इतनी ठंड लग रही है। एसी अभी जो चलाया मैंने, कस्टमर थे आए दुकान पे, तो उस चांदी का सामान घर था तो वेट कर रहा था बार-बार। बहुत ठंड लग रही है। अरे बार-बार वेट कर रहा था सामान का ना, तो लगता पंखा बंद करना पड़ता है, तो कंडा हिलता है, हल्का वजन डालो कंडा हिलता है। चलो ये बंद करूं? ये देख ले, ये कंडा हिलना चालू, पंखा चला रहा देख, कंडा हिलना चालू है। ये 10-20 का ही है। 800 आ गया देख, 10 का 20 का। हाँ हिलता है, पंखा बंद करना पड़ता है, इसलिए मैंने ऑन किया है, ठीक है ना। बस अभी मैं दुकान पे आई हूँ तो मेरे घर में एक घिया पड़ा था, तो मैंने कहा चल घिया पड़ा है, इसके कोफ्ते बनाती हूँ। कोफ्ते खाने का बड़ा दिल कर रहा है। मैं सरिता को भी कह रही थी, मैं कहा सरिता आज कोफ्ते बनाऊंगी रात को। अचानक ही मूड चेंज हो गया, तो ये सब सामान घर का ख़त्म हो रखा था। ये यूज़ करती हूँ पीली सरो कनौड़िया की, और काली सरो भी ये कनौड़िया की। और बेसन भी लेके आई, मैं कहा बेसन, और सबसे बड़ी बात है दही लेके आई हूँ खट्टी वाली। तो मैंने कहा कड़ी बनाते हैं, तो कड़ी खाने का दिल कर रहा था। तो अब बनेगी पकौड़े, वही जो पंजाबी कड़ी बनती है हमारी पकोड़े वाली, वो कड़ी बनाएंगे, साथ में बनाएंगे चावल। तो ये खाते हैं, मेरे को बहुत अच्छी लगती है कड़ी। आज बस कोफ्ते फिर बना लूँगी, आज बनाते हैं कड़ी। तो गाइस साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि कड़ी, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि आंटी आप कुछ भी बनाते हो तो ब्लॉग में ज़रूर लिया करो। तो फिर आज शुरू करते हैं कड़ी। मैंने इसमें गाइस अच्छे से इसको, मैंने बेसन को और दही को मैंने अच्छे से मतलब कर लिया है। और ये वाली कड़छी गाइस मेरी छोटी है, ये वाली कड़छी मेरी छोटी है। अगर जिसकी बड़ी हो तो वो सवा मतलब 1 पाव में सवा मतलब कि ये सवा कड़छी डलेगा। तो मैंने 1.5 डाला है, क्योंकि 3 डाली है। मेरी जो ये कड़छी है ये छोटी है, कईयों की कड़छी का जो गहरी होती है, मेरी गहरी नहीं है। तो आप मतलब मेरे हिसाब से 1.5 बनती है छोटी में, नहीं तो सवा भी डाल सकते। तो मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है इसमें दही और ये। अब इसको कुकर में हम ट्रांसफ़र करते हैं। गाइस मैंने बड़े वाला कुकर लिया है, क्योंकि छोटा कुकर नहीं लिया, जो कड़ी होती है वो बाहर निकल आती है, तो इसलिए बड़ा कुकर लिया है ताकि बाहर ना निकले, नुकसान ना हो। छोटे कुकर में बाहर आ जाती है। तो बस अभी मैंने इसको पानी डाल के हिला के इसमें रख दिया है। अब बनाते हैं पकोड़े, पहले पकोड़ों की तैयारी करते हैं और इसको हल्की सी आँच पे रख देते हैं। तो इसको हल्की आँच के ऊपर हम रख देते हैं, ये कड़ी भी उबलती रहेगी, साथ साथ पकोड़े भी बन जाएंगे। 3 प्याज ले लिए हैं मैंने, लंबे लंबे काटूंगी, वो साथ में हरा धनिया धो के भी डाल देती हूँ। पकोड़े अच्छे बनते हैं, पालक होती है तो पालक डालते हैं, अब हरा धनिया ही डाल देते हैं, बहुत टेस्टी पकोड़े बनेंगे। साथ में पकोड़ों में हींग भी डाल देंगे, थोड़ी सी नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ी सी और हींग डाल के पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं गाइस। देखो मैंने प्याज, और इसमें पालक नहीं है, मगर आपको लगेगा जब पालक है, हरे धनिए वाले बनाए हैं। और 2 प्याज मैंने काट के रख दिए तड़के के लिए, बस अब तड़का बनेगा। ये मैंने सिम के ऊपर कड़ी रखी हुई है, तो अपने आप धीरे धीरे गर्म हो रही है। तो ये भी काम अपना होता जा रहा है, मैंने भी अपना काम कर लिया है। तो गाइस मैंने पकोड़े इस कढ़ाई में बनाए हैं, ये
क्या नाम है इसकी, लोहे की कढ़ाई में। मुझे लोहे की कढ़ाई में ही अच्छे लगते हैं गाइस। बस मैं तलाई इसी में करती हूँ, फिर धो के इसको रख दूँगी, फिर दोबारा इसी में ही। मैंने ये कढ़ाई सिर्फ पकौड़ों के लिए रखी हुई है गाइस। और ये मैंने पकौड़े बना के रख लिए। बस अब ये पीली सरों निकालते हैं और इसका लगाते हैं तड़का। तड़के के लिए क्या क्या सामान चाहिए गाइस मैं निकालती हूँ। मेथी दाना और ये साबुत धनिया और जीरा। सबसे पहले मैंने ये रख दिया है घी, जो मैं लाई हूँ जलने के लिए, यानी कि अच्छे तड़के के लिए जो तेल है पीली सरों का वो गर्म हो रहा है। इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, मेथी दाना, ये साबुत धनिया और जीरा। इन तीनों को पहले इसमें भूनेंगे अच्छे से, फिर प्याज डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम ये हींग का तड़का। पहले हींग डालेंगे, फिर ये तीनों चीज़ें डलेंगे, फिर प्याज भूनेंगे। हींग ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, तो अच्छे से थोड़ा सा ये ब्राउन होगा, हो गया है ब्राउन, हल्के हल्के ये ब्राउन हो गए हैं। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज। तो प्याज का ही तड़का लगेगा इसमें गाइस, टमाटर नहीं डलेंगे। कई डाल दिया टमाटर, पर मैं नहीं डालती। तो इसमें डलेगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन मेरे पास है नहीं, तो लहसुन नहीं है, अदरक तो है, मगर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लाई थी, वही पेस्ट डाल देंगे। कढ़ी को भी उबाला आ गया गाइस। देखो आज बड़ा कुकर था ना, तो कढ़ी बच गई। अगर ये छोटा कुकर होता तो उबल के बाहर आ जाती। और बिल्कुल आइडिया बिल्कुल सही था। ये बेसन बिल्कुल दही के साथ घुल गया, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा सही है, बिल्कुल 3 कड़छियों वाला गाइस, बिल्कुल साफ सही है। और तड़का भी मोस्टली बन चुका है। आधे कच्चे आधे पक्के प्याज रखूँगी। इसमें डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। तो गाइस डालते हैं इसमें, और हींग डाल चुके हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। ये हो गया तड़का तैयार। तड़का गाइस बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब ये है काली सरों, इसके अंदर काली सरों है। लास्ट में काली सरों का हम तड़का लगाएंगे। वो मैं उसमें कटोरी में लगाऊंगी, पीतल की कटोरी में, ताकि वो कोई दूसरी में लगाऊंगी तो बर्तन जल जाएगा। बस काली सरों भी बहुत अच्छी लगती है, वो डालते हैं लास्ट में। और लाल मिर्च डालेंगे जला के उसको। ये तड़का बिल्कुल तैयार हो गया गाइस, बहुत अच्छा बना है गाइस। देखो लाल लाल तड़का बना। गाइस कढ़ी को उबलते हुए कम से कम 15-20 मिनट हो गए हैं। अच्छे से बेसन पक चुका है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें पकोड़े डाल देते हैं। पकोड़े भी अपने साथ साथ गलेंगे। 10-15 मिनट तो और उबल जाएगी पकोड़ों के साथ साथ। कलर बहुत अच्छा आ गया है इसमें, हल्दी भी का कलर बिल्कुल सही है। और बिल्कुल आइडिया मेरा बेसन का बिल्कुल सही है। इतनी पतली चाहिए, पड़ी पड़ी ये गाढ़ी भी हो जाती है। पकोड़ों के साथ भी ये गाढ़ी हो जाएगी। इस कढ़ी चावल बनके बिल्कुल तैयार हो गए। इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है, हरा धनिया भी डाल दिया है थोड़ा सा, और काली सरसों भी मैंने उसमें जला के कहते हैं या साड़ के बोलते हैं, तो वो भी डाल दिया मैंने। साडी भाषा जो बोलते हैं साड़ के, तो बस ये भी डाल दिया। तो कढ़ी बहुत अच्छी लग रही है गाइस बनने में भी। तो और साथ साथ हमारे चावल भी बनके बिल्कुल तैयार हो गए। गैस को कर देते हैं बंद और इसको स्टीम में रख देते हैं। स्टीम में अपने आप ये बनते रहेंगे। और गाइस कढ़ी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस मैंने नया ब्लॉग शुरू किया है, मियाँ बीबी की नोक झोंक। मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत प्यार कर रहे हो, तो ऐसे ही हमारा प्यार बनाए रखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना और पूरा का पूरा ब्लॉग देखना। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। हम दोनों अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को पूरा एंटरटेनमेंट करें। अगर वो गलती हो गई हो, कुछ हो गया हो, तो आप हमें बताना, उस गलती को मैं सुधार लूंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। और भूल चूक माफ। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो जरूर जाके देखें। मुझे ना एक कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था, तो मैंने लिखा था ना कि संदीप मुझे फ़ोन करके बुला रहे हैं। तो एक ने बोला कि ये तो अपनी नए चैनल की प्रमोशन करवाने जा रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपना अपना सबका दिमाग है, कोई कुछ भी बोल सकता है। दूसरे ने बोला तू वहाँ पर मत जा, मतलब कि वहाँ पर तू जाके तूने क्या करना है, गोलू में और पायल में फ़र्क करेगी, उसमें और उसके बच्चों में फ़र्क करेगी, और उसके बाद तू मत जा, तेरी तो टांग में लगी हुई है ना, अपने घर ही रह, मत जा, उनमें फ़र्क ही तो तूने करना है। तो मेरे को तो ये समझ नहीं आई। मैं कमेंट मतलब आज जब ये
बोल रही होंगी तो मैं ऊपर इसको दे दूंगी कमेंट को, मतलब लोगों को समझ नहीं आती, हाईलाइट कर दियो ना, हाईलाइट कर दूंगी। मेरे को समझ नहीं आती कि लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। मैं रोज अयान, तूबा और ये जैद का जो मलिक किड्स आता है जिसमें चीकू भी आता है, सभी आते हैं, मलिक मस्ती, हाँ नहीं मलिक किड्स, मलिक किड मस्ती, मलिक किड्स दोनों है। हाँ मलिकेट से तो मैं सबको देखती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तूबा बहुत अच्छी लगती है। अयान तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। अयान की बातें, जैसे आज कल बोल रहा था, मतलब कि जय माता की, सारे बोलो जय माता की, उनके घर तो जागरण लगा हुआ था गाइस। वो तो सिर्फ जैद तो बोलता है भोले बम बम भोले, बम बम भोले, वो तो बहुत बोलता है जय कन्हैया लाल की। मेरे को तो अयान सबसे अच्छा लगता है। पता नहीं लोग कैसे समझते हैं कि हम लोग फर्क करते हैं। हम कौन होते हैं बच्चों में फर्क करना। मैंने तो अभी गोलू में और पायल में बार बार समझा समझा के हार गई। मैंने तो कभी गोलू में, पायल में, जैसे गोलू को देती हूँ वैसे ही मैं पायल को देती हूँ। जो दिन त्योहार होते हैं, जैसे जन्मदिन होता है, कुछ होता है, मैं बोलना नहीं चाहती क्या देती हूँ अपने बच्चों को। मैंने गिनवाना ही क्या देती हूँ, नहीं गिनवाते ना, नहीं पीलिया दिया, इकट्ठा दिया, हाँ वो सब कुछ, हाँ बेबी शॉवर हुआ, इकट्ठा दिया था। हाँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सबको बराबर देती हूँ। जो गोलू को देती हूँ वही पायल को देती हूँ, जो पायल को देती हूँ वही गोलू को देती हूँ। मतलब मैं बिल्कुल दोनों में फर्क नहीं करती। जब मैंने उन दोनों में फर्क नहीं किया तो मैं बच्चों में क्यों करूंगी। सारे बच्चे, पता बच्चे सांझे होते हैं सबके, तो पता नहीं मैं कौन सा ऐसे जैद है जो हमारे पास आता ही नहीं है गाइस। देखो मैं फोन करूंगी नानी नानी जाओ जाओ जाओ, जाओ। और उल्टा तूबा मेरे से प्यार करती है। तूबा तो चीना से इतना प्यार करती है, यानी कि हम क्या फर्क करेंगे, बच्चे ही हमारे साथ प्यार ज्यादा करते हैं। मतलब कि तूबा हो गए, अयान हो गई, वो ज्यादा प्यार करते हैं। उल्टा जैद हमसे दूर दूर भागता है। हमने क्या फर्क करना, बच्चे बराबर है। ऐसे ऐसे मत लिखा करो। अब मैं जा रही हूँ तो मैंने दीपू कह रही हूँ, कौन है, चीकू के लिए मैंने गिफ्ट लिया था, आपके सामने मैंने लिया था। मैं जन्मदिन पे नहीं जा पाई तो मैं उसका गिफ्ट उसको जाके दे दूंगी। जब जिस बच्चे का नाम लिया, बच्चे का है, सबको दिया। देखो जैद को दिया, अयान को, तीबा को, चीकू ही बच गया ना, चीकू की गिफ्ट है। अब हम बस कल पैकिंग करूंगी मैं, तो हमने जाना तो चाहे 1-2 नहीं, उन बच्चों के अंदर सबकी गिफ्ट है। हाँ एक बार अगर एक बच्चे का बर्थडे होता है तो एक गिफ्ट लेके नहीं आते, हम 4 गिफ्ट लेके आते हैं। 4 गिफ्ट होते हैं तो उस डब्बा मैंने पैक कराया था, उसमें सारे बच्चे खेल लेंगे। तो गाइस ऐसे कमेंट्स मत करा करो जिससे कि हमारा दिल दुखे। मैं फर्क नहीं करती, मगर आप लोग मजबूर करते हो ये कहने को कि हम फर्क करते हैं। नहीं करते गाइस, नहीं करते। वो कहाँ बैठ गई मम्मी साथ? हाँ बाहर थी अभी, इतने साथ बैठती है। हाँ तो आगे नीचे बैठती है। उसको ठंड, मतलब ये जमीन ठंडी है ना, जमीन ठंडी है, इसी चलता है ना। समझदार है, सर्दियों में ऊपर बैठते हैं, गर्मियों में नीचे बैठते हैं। बहुत समझदार है, बहुत हमसे ज्यादा समझदार है ये तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो वो भी फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।